खामोश अलविदा। रेलवे स्टेशन की भीड़ में एक कोना था जो हमेशा शांत रहता था। वहीं बैठी थी सिया, एक छोटी सी डायरी हाथ में लिए। हर शाम वो आती, उसी बेंच पर बैठती और उस डायरी को पढ़ती जैसे हर पन्ना उसके दिल की एक परत हो। लोगों ने सोचना छोड़ दिया था कि वो किसका इंतजार करती है, लेकिन उसका इंतजार अब भी जिंदा था। एक अधूरी शुरुआत। सालों पहले उसी स्टेशन पर आरव मिला था सिया को। बारिश हो रही थी, ट्रेन लेट थी, और आरव ने अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी थी। भीग जाओगी, उसने मुस्कुराकर कहा। सिया ने पहली बार किसी अजनबी को देखकर दिल की धड़कन महसूस की थी। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। ट्रेनें आईं और गईं, लेकिन दोनों वहीं बैठे रहे। फिर वही स्टेशन, वही मुलाकातें और वही छतरी। सिया हर रोज अपनी डायरी में उनके बारे में लिखती, आज उसने मेरी पसंद की चाय मंगाई, आज उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा था। क्या ये प्यार है? वादे और सपने। 6 महीने बाद आरव ने कहा, मैं मुंबई जा रहा हूं। नौकरी का ऑफर है, लेकिन मैं जल्दी लौटूंगा। फिर हम जिंदगी शुरू करेंगे साथ में। सिया ने अपना हाथ उसकी हथेली में रख दिया। बस जल्दी आना, उसने कहा। तुम रोज इसी स्टेशन पर आओगी ना, जब तक तुम नहीं लौटते हर रोज। और सच में, वो रोज आए। पहले कुछ हफ्ते बीते, फिर महीने, फिर 1 साल। आरव कभी वापस नहीं आया। कोई जवाब नहीं। सिया ने खत लिखे कई बार, कोई जवाब नहीं। फोन किया बंद। उसके दोस्त, रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं जानता। वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। लोगों ने कहा, वो छोड़ गया, वो बदल गया, आगे बढ़ो। पर सिया के लिए प्यार छोड़ने या बदलने वाली चीज नहीं थी। वो वादा था, और वादे निभाए जाते हैं। वो अब भी रोज आती, डायरी में उसका नाम लिखती, उसकी पसंद की चाय मंगवाती, और उसी बेंच पर बैठती। एक शाम सच सामने आया। 4 साल बीत चुके थे। एक शाम, एक बूढ़ा आदमी सिया के पास आकर बैठा। उसने हाथ में एक पुराना लिफाफा पकड़ा था। आप सिया हैं? सिया चौंकी। जी, मैं आरव का पिता हूं। सिया का दिल जैसे थम गया। वो कहाँ है? क्या वो ठीक है? बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। नहीं, वो ठीक नहीं है, और बहुत समय से नहीं है। उन्होंने बताया, मुंबई में एक सड़क दुर्घटना में आरव की मौत हो गई थी, उसी हफ्ते जब वो गया था। फोन, बैग सब चोरी हो गया था। अस्पताल में उसकी पहचान कई दिनों तक नहीं हो सकी। हमें बहुत देर से पता चला। वो बहुत प्यार करता था आपसे। देखिए, ये उसका आखिरी खत है, अधूरा ही था। शायद आपके लिए था। सिया के हाथ कांप गए। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था, आधा लिखा, आधा धुंधला। सिया, मैं जानता हूं कि वक्त लंबा लगेगा, लेकिन तुम मेरा वक्त हो। अगर कुछ हो जाए तो जान लो, मैं तुमसे। शब्द वहीं टूट जाते हैं, लेकिन सिया के लिए वो अधूरा वाक्य ही सब कुछ था। जान लो, मैं तुमसे। वो मुस्कुराई, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। खामोश अलविदा। अगले दिन लोग हैरान थे। सिया स्टेशन नहीं आई। वो बेंच खाली थी, पहली बार सालों में। पर उस बेंच पर एक गुलाब रखा था, और एक पन्ना, डायरी का आखिरी पन्ना। अब इंतजार पूरा हुआ। अब मुझे कोई ट्रेन नहीं पकड़नी। बस उस दिशा में जाना है जहां वक्त रुक जाता है और वादे पूरे होते हैं। लोग कहते हैं, कुछ अधूरी मोहब्बतें मरती नहीं, वो बस खामोश हो जाती हैं। जैसे सिया और आरव की।